देखिए माँ 4 दिन से रो रही है, 4 दिन से अब देखिए दाना पानी कुछ ना खाई। हमारे बहनी के दुश्मन में तुम्हारे कौन दुश्मन मारे के का दुश्मन हलवा करे रहे सब बेटियां ही रात जा रही हैं, कैसे स्कूल जाएंगे जब कोई सुरक्षा ना, कोई प्रशासन ना लगना, कैसे जाएंगे। तो दोस्तों हम अम्बेडकर नगर जिले में हैं, जहाँ पे एक 17 साल की लड़की के साथ परिवार का कहना है कि रेप, बाकी जांच का विषय है। आज 48 घंटे लोग बता रहे हो गया, 4 दिन हो गया समझ लीजिए। 4 दिन में न पुलिस कुछ बताई न कोई और खोज के ला के दिया, मतलब कहीं भी कुछ पता नहीं चला। पूरा परिवार में देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ, क्योंकि उनके घर की लड़की के साथ ऐसी हवानियत की गई है कि आप लोग सोचेंगे तो रूह कांप जाएगा। सोचिए कि लड़की सुबह 6-7 बजे तैयार हो, जो स्कूल की टाइमिंग होती है उस टाइम अपना तैयार होकर जा रहे थे, रास्ते में अचानक उसके साथ क्या होता है जानेंगे तो हिल जाएंगे। सोचिए कि उसके साथ रहा इनका कहना परिवार, उनके साथ मर्डर भी होता है। सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत की थी उनकी माँ। उन माँ से बात करने की कोशिश करेंगे उनके बेटे के साथ क्या क्या हुआ। आइए ये माता जी से बात करेंगे। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? यह बेटी हमारी 7:30 बजे स्कूल के लिए निकली है घर से, 7:30 बजे। इसके बाद 1:30 बजे जब हम भी स्कूल गए, 8 बजे जब आए स्कूल से 2 बजे घर लौट के देखे मेरी। क्या आप स्कूल में टीचर हैं? आप शिक्षा मित्र। अच्छा मित्र। तो आए तो देखे मेरी बेटी आई नहीं थी घर पे। इसके बाद हम खोजने लगे कि बगल में बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में, उसका हम उन लोगों के घर गए पता करने। वो लोग बोले कि नहीं है, मिंटी दीदी तो आज नहीं है, हम लोगों से नहीं मिली। तब हम स्कूल में फ़ोन मिलाए, तो वहाँ सर बोले कि छुट्टी हो गई यहाँ से। तो देखो कहीं रास्ते में साइकिल वाइकिल खराब हो गई होगी। तब इसके बाद हम गए, एक जेठ के लड़के को लेके गए स्कूल में। उनके भैया चलो थोड़ा देखे भाई निक साइकिल के लिए के जात खराब हो गई हो रास्ते में। गए देखे स्कूल में, तब स्कूल वाले बोले कि आज तो आपकी बच्ची स्कूल ही नहीं आई थी। फ़ोन किए, पता किए, और उसकी सहेली के पास फ़ोन किए, बोली कि चाची मिंटी आज स्कूल नहीं आई थी। इसके बाद जो है भैया लेके हमको गए FIR करवाने थाने में। थाने में FIR करते हैं 10-15 मिनट बीता होगा। इसके बाद गांव वाले जो है खोजने लगे, हेरने लगे। मतलब आप थाने में ही थी, गांव वाले तब तक इधर खोजने लगे। तो मतलब आप गांव वाले से बता गई होंगी? नहीं। कैसे मतलब उनको पता चला कि हाँ आपकी बेटी नहीं घर पे है? मेरे पास फ़ोन किए ना, हम कहे बहनी अभी नहीं मिली और कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा गांव वाले आपके पास फोन किया? हाँ। आपकी बेटी मिली कि नहीं मिली? हाँ। अच्छा तो गांव वाले खोजने लगे। हाँ। इसके बाद खोजने लगे गांव वाले, तब भैया आए देखे बहनी को वहीं धान गन्ने का खेत है, उसी में बहनी पड़ी थी। बहनी उसी में पड़ी थी। तो गांव वाले ने आपसे बताया कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो गई है? गांव हम तो थानवे में थे, यहाँ गांव वाले एकदम पूरा रोड जाम हो गया था, एकदम पूरा रोड एकदम जाम, आदमी पूरा। तब हमको थाने वाले लेके आए। तब इसके बाद हमको लेके गए, 2 लोग पकड़ गया और किसी को नहीं जाने दिए बहनी के पास और किसी को नहीं जाने दिए। हमको 2 लोग पकड़ के लेके गए, खाली कहे उसकी मम्मी को ले आओ दिखा दो। लेके गए, बहनी को पूरा पैक किए थे पन्नी में, पैक किए थे भैया। मतलब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं गई थी? नहीं, तब तो यही जब देखे तब हमको दिखा के तुरंत लेके चले गए वो लोग पोस्टमार्टम के लिए। हमको खाली यही इतना दिखाया था, खाली। अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि प्रधान थोड़ा सा मनमानी किए इसमें कि यहाँ न आपसे बताए थे प्रधान? हमको कुछ नहीं बताया, हमको कुछ नहीं बताया। बता रहे हैं कि पतन कौल 5 लोगों से पंचनामा लिखवाए
उसके बाद बॉडी उठवा दी यहाँ से। क्या किए क्या नहीं किए पंचनामा हमको कुछ नहीं पता। मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड लुधियाना थे भैया, लुधियाना थे मेरे हस्बैंड, हम ही अकेले थे। मेरे कितनी ससुर बेटी है आपकी? 2 अच्छा, एक बेटी। बेटी। अच्छा, एक बेटा एक बेटी। हाँ लड़की बेटी हाँ थी। भैया, इकलौती बेटी थी। आपने कभी सोचा था कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा होगा? कभी नहीं भैया, कौन कभी सोच नहीं, सकता है? कभी नहीं ऐसा सोचा। अपने बहनी को जब स्कूल जाती थी खाली उसको हम इतना कहते थे, गाड़ी घोड़ा को हमको बहुत डर लगता था। और ऐसा हम ना ही कभी सोचे थे कि मेरी बहनी कभी कोई छेड़ेगा या परेशान करे, कभी वैसा था ही नहीं, उसको वैसी थी ही नहीं। मतलब आपकी बेटी को कोई कभी छेड़ता था नहीं, परेशान नहीं कोई करता था? मतलब कोई कभी कभी कंप्लेन आपसे नहीं की? नहीं मम्मी कोई मेरे साथ मुझको परेशान करता है कोई? कभी नहीं, कुछ नहीं कंप्लेन की। खाली यही हम कहे बहनी स्कूल जाया करो, संभाल के जाया करो, गाड़ी घोड़ा अपने साइड से अपने पटरी पर की जाना। हमेशा हम उसको तिखारते थे भैया, लेकिन सोचिए कि इस माँ के सिर्फ एक ही बेटी थी और उसके साथ इतनी दरिंदगी की गया, सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। सोचिए कि बेचारी उसकी क्या गलती थी, उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया, लास्ट में जान भी मार दिया गया। कौन उसको न्याय दिलाएगा? वही नहीं कही हैं? जाना, देखिए माँ छोड़ कैसे रो रही है। हो सोचिए ये जिसके पास एक ही बेटी थी, कितने शौक से पढ़ा रही थी बेचारी। तमाम नेता आते हैं और लोग बता रहे हैं कि यहाँ सैलरी खिंचा के जा रहे हैं। आज 4 दिन हो गया, 4 दिन में कुछ भी प्रशासन ने बताया नहीं कि हाँ आपकी बेटी के साथ क्या क्या चीजें हुई थी। अरे बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल ही जाएगा, पर फिर भी कम से कम 4 दिन हो गया है। मोदी योगी बोलते हैं कि यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, का यही बेटी पढ़ रही बच रही हैं? बेटी पढ़ने जा रही है, उनके साथ क्या हो रहा है देखिए रास्ते में ही, ज्यादा दूर भी नहीं, घर से मात्र 300 मीटर दूर। खाली भैया दिखावा करत हैं, योगी मोदी खाली दिखावा करत हैं बस, और कुछ ना, और कुछ ना सुरक्षित बा। बेटी सुरक्षित न बहू सुरक्षित, कोई नहीं सुरक्षित है भैया। अरे भैया हो, नेता विधायक चुनाव के टाइम आते हैं, उनको बड़े बड़े जो नेता जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गए आते बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, जो बेटी इंसान पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है बेटियों के साथ ऐसा हो जा रहा है। अरे भैया हो, बेटियां हिरास जा रही हैं, कैसे स्कूल जाएंगे? सब बेटियां हिरास जा रही हैं, कैसे स्कूल जाएंगे? जब कोई सुरक्षा नहीं, कोई प्रशासन ना लगना, कैसे जाएंगे? क्या न्याय मिला अभी तक? मुझे यही समझ नहीं आ रहा। 4 दिन हो गया, सोचिए 4 दिन होगा, 4 दिन में क्या न्याय मिला? 4 दिन से माँ रो रही है, क्या न्याय मिला? क्या कब न्याय मिलेगा इनको? प्रशासन से विश्वास है आपको न्याय मिल जाएगा आपको? खाली आश्वासन देत बाटन भैया हो, खाली आश्वासन दे रहे हैं। खाली आश्वासन, खाली आश्वासन, हाँ वहीं तक कल कुछ आपसे किसी से विवाद नहीं था? हाँ? आपसे किसी से भी विवाद रहा हो या फिर कोई? अरे भैया, अरे भैया, देखिए माँ 4 दिन से रो रही है, 4 दिन से अब देखिए दाना पानी कुछ ना खाए, हिम्मत भी ना है। जेकर सियान लड़का सामने से ही दुर्घटना हो जाए, कैसे जिए, मौत भी ना आवत। लोग बता रहे हैं कि इस गांव की सारी लड़कियां पढ़ने नहीं जा रही हैं। कौन पढ़ाएगा अपनी बेटी को, जो उनसे बेटी सुरक्षित रहेंगे ही नहीं। हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे जो भेज रहा तो वो और बंद कर देगा, कैसे माँ बाप हिम्मत करेंगे लड़कियों को भेजने की, जब उनके साथ ऐसी घटना हो जा रही है। घटना होने के बाद भी बता रहे हैं 4 दिन होगा, 4 दिन में कुछ मिला ही नहीं। और 4 दिन से कोई ना आश्वासन मिला ठोस, न कोई ठोस निर्णय पे सरकार खाली बता रही है कि आश्वासन दिया जा रहा है, खाली आश्वासन दिया जा रहा है। इतना बड़ा घटना हो गया है, प्रशासन का चाहे तो ताबड़तोड़ अगर एक्शन लिया जाए तो किसी जानू में छुपे रहेंगे निकल जाएंगे। दोषी तो तुरंत पकड़ा जाएगा, दोषी को पकड़ा जाना चाहिए, तभी लड़की के हित में न्याय होगा। उसकी क्या गलती बताइए? अभी 16-17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की, क्या गलती है? वो पढ़ रही है, स्कूल तो जाएगी अपने समय पे, समय से आएगी, उसको डेली का रास्ता वही सब जान ही रहे हैं, आने जाने का वही रास्ता है।
अब माँ भी स्कूल में रहती है, स्कूल से आई होगी तो पता चला होगा बेटी नहीं आई है, घंटा 1.5 घंटा इंतजार किया होगा, उसके बाद ढूंढाई खुजाई मची होगी। बेचारे मुझे इकलौती बेटी वो भी। वही तो कह रहे हैं। अब सोचिए कि इस माँ के पास सिर्फ एक ही बेटी थी, अब एक बेटी के साथ ऐसा अवांछित हुआ। सोचिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लड़कियों से पूछे लागे हम इंतजार ना करें कि बहनी हमारे इंतजार के लिए आवत हुई हैं। हमारे अपने बहनी टाइम के ना हमारे बहनी रहे टाइम से जाए टाइम से आए जाए, हमें कहीं अगोरे ना पड़े, कहीं अगोरे ना पड़े। बहनी का गोरी ले हमारी बहन ना आए टाइम से हमारी बहनी आए हाजिर हो जात रही। उस दिन जब ना आए तो बहनी खा तब हम हेरे लागे बहनी। अरे भैया हो हम आपके पति आए? हाँ आए कहाँ पे हैं? आए। हम यही कहना चाहते हैं कि इस प्रशासन से कि हाँ आप लोग न्याय दिला दीजिए। 4 दिन हो गया, आरोप लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन सब आके दे रहे हैं। तमाम यहाँ नेता भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। 3 दिन हुआ शनिवार को। हाँ 3 दिन हुआ। फिर भी 3 दिन हुआ तो कम से कम 3 दिन में तो एक्शन लेना चाहिए। इतना बड़ा घटना घटित हुई है, अभी तक आरोपी का पता आधा कुछ भी नहीं चला। कहाँ आरोपी छुपे हैं, कहाँ प्रशासन क्या कर रही है, किस दिशा में ढूंढ रही है, कुछ पा नहीं रही है। नाथ बात के पकड़त हैं जे निर्दोष बाटे उहो को लेके जात हैं। बताओ नाथ बात हो सकथिन कि मार दई है लड़की ये पुलिस का काम है भाई, कुछ भी कर सकती है। हाँ कुछ भी कर सकती है। अब चाहे घूस लिए हो चाहे जमन लिए हो, उस बच्चा 3 बच्चे उसका एक्सपायर हो गया पहले बार, तब दोनों बच्चे के बेटी के वो बेटा के में भी मोल खरीदे हूँ, तब उसका कोरा भरू हूँ, उसका मैं फूगा हूँ। जाना आज हमारे बहनी के दुश्मन में तुम्हारे कौन दुश्मन मारे के का दुश्मन हलवा करे रहे किए मारे। इतनी कम एज में लड़की क्या किसका क्या बिगाड़ी थी? हाँ का बिगाड़े रहे ये दुश्मन भय रहा कि दुश्मन मारे। सिर्फ पता और जे मारे बा ओकर फिर लिखरे के चाहिए, अंगुरी के हाथे के पूरा 10 के लिखरे के चाहे कि हाँ यह आदमी मारे सही के बस। अब कोई के नहीं निर्दोष बनावा कि सब यह सब उतुआ है, सब निर्दोष जैसे रिश्तेदार बहन और के हम लोगन बहन बेटी हम लोगन ना फोन करब दूसर के करी गरवा करी बिल्कुल। चाहे जका पावत गराब से लेके जाते हैं यही सो चाहिए। नहीं मान लीजिए प्रशासन का मान लीजिए उनका रूल होता है अपना, जांच नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। पर रही बात की जांच में लापरवाही हो रही नहीं हो रही कि अब आप सोच सकते हैं। सिर्फ जांच में जेकर फिर न लग जाई वो है हमारी लड़की के मारे बाटे, हम उतने चाहिए से अब ओकरे ऊपर पूरा रोल चलावे के चाहिए, ओकर घर दुआर सब कुछ पूरा हो जाए, हम ही इतना चाहिए साहब। तो हम यही कहना चाहते हैं तमाम नेता आ रहे हैं उनको आइए आप लोग न्याय दिलाइए। बाकी चंद्रशेखर लोग बता रहे हैं जो आजाद पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी आ रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।